वेलकम टू माँ सावित्री शिक्षा सेंटर रिंग बांध सीतामढ़ी। जी हाँ, हमारे यहाँ क्लास 6 से 10th के बच्चों को क्लास 10th की उत्तम तैयारी कराई जाती है। आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हमारे यहाँ एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। जय हिंद, जय भारत। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10th। क्लास 10th में हम लोग पूरा सिलेबस को रिवीजन करेंगे और इसके माध्यम से हम पूरी ऑब्जेक्टिव को लेकर के चलेंगे और पूरा क्लास 10 को हम पूरे पढ़ लेंगे। और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वह है हमारा टॉपिक बंगाल विभाजन। आज हम लोग पढ़ेंगे बंगाल विभाजन के बारे में कि कैसे बंगाल का विभाजन किया गया, कैसे बंगाल से हट करके बिहार को अलग किया गया, कैसे उसके बाद कैसे भारत की राजधानी जो कोलकाता हुआ करती थी, कैसे कोलकाता से दिल्ली को स्थानांतरित किया गया। इस सब के बारे में आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 के बच्चों के लिए आज सबसे वीवीआई टॉपिक है जो है हमारा बंगाल विभाजन। क्या है? बंगाल विभाजन। देखिए बंगाल विभाजन, और बंगाल विभाजन की हम लोग बात करें तो बंगाल विभाजन क्या हुआ था वहां, जैसे भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी 1905 ईस्वी में। उस समय कुछ भी होता था भारत में तो दंगे फसाद जितना भी होता था, क्रांति का एक केंद्र बन गया था कोलकाता। बंगाल क्रांति का एक केंद्र बन गया था। उसी संदर्भ में कुछ भी होता था, कुछ भी हत्या उत्या या कुछ भी होता था, बंगाल में एकदम शोर शराबा होने लगता था। उस समय 1905 ईस्वी में भारत का वायसराय हुआ करता था लॉर्ड कर्जन। भारत का वायसराय हुआ करता था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने दिमाग लगाया और कहा कि हम कैसे भी कर करके बंगाल का विभाजन करें। और उन्होंने बंगाल के विभाजन करने के लिए उन्होंने दिमाग लगा दिया। और वो क्या किए कि जितना भी बंगाल में ज्यादातर मुस्लिम लोग रहते थे और एक साइड हिंदू लोग रहते थे, उन्होंने क्या किया, मुस्लिम लोग में जितना भी नेता था उस सबको वैल्यू नहीं देते थे। उसके बाद जितना भी क्या बोलते हैं धार्मिक व्यक्ति था सबको नेता बना देता था। लॉर्ड कर्जन बंगाल को विभाजन करने के लिए बहुत सारा तरीका अपनाया और वह चाहता था कि कैसे भी करके बंगाल का हम विभाजन कर दे। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन करने के लिए उन्होंने एक बहाना बनाया और कहा कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है, बंगाल को हम अलग करना चाहते हैं कि यहाँ शासन प्रशासन अच्छा ढंग से हो। उन्होंने शासन प्रशासन के लिए बंगाल का विभाजन करना चाहता था। उन्होंने भारतीयों से यह आग्रह किया कि हमें शासन प्रशासन करने में दिक्कत होती है, अतः हम बंगाल का विभाजन करना चाहते हैं संप्रदाय क्या बोलते हैं प्रशासनिक आधार से, कि बंगाल को 2 भाग में कर देंगे जो इससे शासन प्रशासन करने में हमको दिक्कत ना हो। लेकिन लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कर दिया और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कहा कि हम शासन प्रशासन के आधार पर करेंगे। किसके आधार पे? शासन प्रशासन के आधार पे। लेकिन उन्होंने बंगाल का विभाजन सांप्रदायिक आधार पे कर दिया। सांप्रदायिक आधार पे कर दिया। देखिए सांप्रदायिक क्या होता है, ये बंगाल का विभाजन करना चाहता था शासन प्रशासन के आधार पे, लेकिन इन्होंने बंगाल का विभाजन धर्म के आधार पे कर दिया। वह क्या था कि जैसे भारत का नक्शा हुआ, भारत का ये जो था इधर सब पूरा के पूरा वो प्रांत हुआ करता था बंगाल। ये क्या कर दिया लॉर्ड कर्जन, क्या कर दिया, एक जो एगो के बना दिया पूर्वी बंगाल, एगो के बना दिया पश्चिमी बंगाल। लॉर्ड कर्जन ने जो ज्यादा धर्म के आधार पर देखिए कैसे विभाजन किया, जहां ज्यादा मुस्लिम लोग रहता था उसको कर दिया पूर्वी बंगाल। कौन बंगाल? पूर्वी बंगाल। वहीं हम लोग बात करें जहां हिंदू बहुल इलाका था उसको पश्चिम बंगाल के नाम से जाना गया, पश्चिम बंगाल। और इसी के संदर्भ में जहां मुस्लिम लोग ज्यादा रहता था उसको पूर्वी बंगाल कहा गया, और जहां ज्यादातर हिंदू रहता था उसको पश्चिम बंगाल कहा गया। एक्चुअली यह भारत के पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी भाग में है, लेकिन जब बंगाल का विभाजन हो रहा था उस टाइम पूर्वी बंगाल उस साइड था और पश्चिम बंगाल इस साइड था, इसलिए आज भी हम लोग इसको पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं। जब बंगाल का विभाजन किया गया तो पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका को बनाया गया और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता को बनाया गया। किसको बनाया गया? कोलकाता को। देखिए बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को किया। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को किया। कब किया? 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। जब 19 जुलाई 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा किया
तो इसके संदर्भ में पूरा बंगाल वासियों ने समझ लिया था कि ये हमारे साथ क्या करने वाला है। एक्चुअली बंगाल के व्यक्ति पढ़ा लिखा हुआ करता था, अंग्रेज का बंगाल में दाल गलता नहीं था। अंग्रेज बंगाल वासियों ने समझ लिया कि हमारा विभाजन कर रहा है धर्म के आधार पे, कहीं ना कहीं अंग्रेज कुछ करना चाहता था। लेकिन लॉर्ड कर्जन ने उसी दिन कह दिया था कि हम आज ऐसा बीज बो रहे हैं आगे चल करके एक वृक्ष का रूप ले लेगा। जब 19 जुलाई 1905 ईस्वी को इन्होंने बंगाल विभाजन की घोषणा किया, तब कांग्रेसियों ने, जितने भी कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, सब इसके खिलाफ विद्रोह करने लगे और उन्होंने एक डेट फिक्स किया। वो डेट फिक्स किया 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905 को उन्होंने एक डेट फिक्स किया और कहा हम लोग कोलकाता के टाउन हॉल में हम लोग सभी कांग्रेसियों ने एक मीटिंग करेंगे। और कोलकाता के टाउन हॉल में एक सभी कांग्रेस वासियों ने क्या किया, मीटिंग किया। टाउन हॉल में जब मीटिंग चल रहा था उसी समय लोग नारा लगा रहे थे कि हमें विभाजन नहीं चाहिए, अंग्रेज अगर विभाजन करेगा तो हम लोग इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। जब बंगाल विभाजन की घोषणा की गई तो कोलकाता के टाउन हॉल से कांग्रेसियों ने एक विभाजन क्या बोलते हैं आंदोलन का नेतृत्व कर दिया। वही आंदोलन को हम लोग स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं। कांग्रेसियों ने स्वदेशी आंदोलन चलाया और ये स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में चला। कब चला? 1905 ईस्वी में। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 ईस्वी को हुआ और इसी के संदर्भ में इस स्वदेशी आंदोलन को हम लोग बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। स्वदेशी आंदोलन को हम लोग बंग भंग के आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। देखिए बंग भंग क्या होता है? बंग का मतलब होता है बंगाल, भंग का होता है विभाजन नहीं चाहिए। इसका मतलब हुआ कि बंगाल का विभाजन नहीं चाहिए, सभी कांग्रेसियों की यह मांग थी। लेकिन फिर भी लॉर्ड कर्जन ने बाद में चल करके बंगाल का विभाजन की घोषणा कर दिया और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जब इन्होंने बंगाल का विभाजन किया तो पूरे बंगाल वासियों ने 16 अक्टूबर को ही शोक दिवस के रूप में मनाया। क्वेश्चन बिहार बोर्ड यह पूछे हुआ है कि बताइए बंगाल वासियों ने शोक दिवस कब मनाया? इसका आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर को। क्वेश्चन बिहार बोर्ड 3 से 4 बार पूछे हुआ है कि बंगाल विभाजन जब हुआ था उस समय भारत का वैसा राय कौन हुआ करता था? इसका आंसर हो जाएगा बोर्ड लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन पूछे हुआ है बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ। अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन शासन प्रशासन के आधार पर करना चाहता था, लेकिन उन्होंने बंगाल का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर कर दिया। किस आधार पर कर दिया? सांप्रदायिक आधार पे। उन्होंने बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को किया। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को उन्होंने बंगाल विभाजन की घोषणा कर दिया। उसके उपलक्ष्य में कांग्रेसियों ने 7 अगस्त 1905 के कोलकाता के टाउन हॉल से क्या कर दिया? स्वदेशी आंदोलन को चला दिया। स्वदेशी आंदोलन का मतलब होता है कि विदेशी वस्तु को बहिष्कार करो। कोई भी विदेश का अंग्रेज का वस्तु होता था, जैसे कोई भी अंग्रेज का कपड़ा उपड़ा का होता था, भारतीयों ने उसका विरोध करता था और कपड़ा उपड़ा को बीच चौराहे पर ला करके जला देता था। जब जलाता था बीच चौराहे पे तो इसका विरोध रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि भारत अभी इतना गरीबी की स्थिति में है, आप लोग कपड़ा जला रहे हैं, ये अच्छा बात नहीं है। उन्होंने ही कपड़ा जो जलाता था उसको रोका था। और इस बंगाल विभाजन जब चल रहा था तो रविंद्रनाथ टैगोर ने एक गीत लिखा था, वही था अमार सोमार बांग्ला, जो आगे चल करके अमार सोमार बांग्ला बांग्लादेश की राष्ट्रगान बन गया था। अमार सोमार बांग्ला। क्वेश्चन पूछेगा अमार सोमार बांग्ला के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। अमार सोमार बांग्ला का रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। जब स्वदेशी आंदोलन चलाया गया तो उस समय लोग स्कूल नहीं जाते थे, स्कूल जाते थे तो जो भारतीय टीचर हुआ करते थे पढ़ते थे, ऊपर आते थे तो पढ़ते थे, जो अंग्रेज का टीचर हुआ करते थे ऊपर आते थे बच्चा चले जाता था। जैसे कोई भारत का टीचर है वो आते थे तो आराम से पढ़ लेता था, अंग्रेज टीचर आता था गुड मॉर्निंग करता था। जैसे ही गुड मॉर्निंग करता था उसके बाद क्या होता था कि वो आता था गुड मॉर्निंग कर करके बोर्ड पे लिखता था, इधर तकता था बच्चा सब खाली। बाकी लोग बताइए, हम यहाँ आए हैं पढ़ाने, आप लोग उठ करके चला जाइएगा, हमारा मन कैसा होगा? अंग्रेज सबको टाइट लगता था, मिर्चाई लेखा लगता था। बाद में चल करके जब स्वदेशी 16 अक्टूबर 1905 के बंगाल का विभाजन कर दिया लॉर्ड कर्जन ने, तो उसी दिन बंगाल वासियों ने शोक दिवस के रूप में मनाया। बाद में चल करके रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि हम लोग सभी एक हैं, हम लोग एक दूसरे के हाथ में राखी बांधेंगे। और बंगाल विभाजन के उपलक्ष्य में उसे पूर्वी बंगाल ये जो था, ये पूर्वी बंगाल था, ये पश्चिमी बंगाल था।
ये पूर्वी बंगाल की राजधानी बनाया गया था ढाका को, ये पश्चिमी बंगाल था, इसकी राजधानी बनाया गया था कोलकाता को। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के लोग एक सड़क पर उतरे और वहां एक नदी बहती थी, गंगा नदी। वो नदी गंगा नदी में उन्होंने स्नान किया और एक दूसरे के हाथ पे राखी बांधा और उन्होंने यह संदेश देना चाहता था कि हम लोग अलग नहीं है, सभी हम लोग भाई बहन है, हम लोग कभी अलग है ही नहीं। उसके बाद जब एक दूसरे के हाथ पे राखी बांधा, सभी सड़क पर उतर गए थे। आंदोलन उग्र सूर से चल रहा था। क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र के क्षेत्र से आंदोलन बाल गंगाधर तिलक ने किया था, पंजाब के क्षेत्र से इस आंदोलन का नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया था। उसके बाद जब आंदोलन उग्र सूर होने लगा तो उन्होंने बहुत सारा नारा लगाया गया था। बंगाल की सड़कों पर खूब नारे गूंज रहे थे, हमें विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है। बहुत सारा जब नारा लग रहा था उसमें से एक प्रमुख नारा था वंदे मातरम एक प्रमुख नारा हुआ करता था। यही था हमारा बंगाल विभाजन जो लॉर्ड कर्जन ने किया था। जब आगे चल करके लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया, लॉर्ड कर्जन जब बंगाल का विभाजन किया तो इसका पूरा ट्रोल होने लगा। क्या होने लगा? ट्रोल। जब बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन कर दिया तो इसका ट्रोल होने लगा। इसके बाद 1906 ईस्वी में भारत का वैसा आया लॉर्ड मिंटो। 1906 ईस्वी में भारत का वैसा आया लॉर्ड मिंटो ने देखा कि यहाँ कुछ ना कुछ हो रहा है, यहाँ इतना लोग काहे लगे क्या बोलते हैं आंदोलन कर रहा है। लॉर्ड मिंटो को लगा कि हम लोग काहे ना इसके, जब ये बंगाल का विभाजन हो किया है, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल लॉर्ड कर्जन तोड़िए दिया है, तो हम लोग और कर देते हैं कि आसान हो। हम लोगों के खिलाफ हिंदू और मुस्लिम जो लड़ रहा है, अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह कर रहा है, इससे अच्छा है कि हम हिंदू मुस्लिम को लड़ा देते हैं, बाकी बात हम नुकसान करेंगे, शांत रहो। क्या किया इन्होंने 1906 ईस्वी में यह एक ऐसा बीज बो दिया, बाद में चल करके वह बीज वृक्ष का रूप ले लिया। 1906 ईस्वी में इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना कर दिया। किसकी स्थापना? मुस्लिम लीग की स्थापना कर दिया। और बाद में चल करके 1909 ईस्वी में इन्होंने मुस्लिम लीग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया। 1909 ईस्वी में जब इन्होंने पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया, देखिए यहाँ बात समझिए। मुस्लिम लीग एगो ऐसा संगठन हुआ करता था जिसमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। पृथक निर्वाचन का मतलब होता है कि यहाँ पे वोट देने वाला भी मुस्लिम होगा और जो खड़ा होगा वो भी मुस्लिम होगा। लॉर्ड मिंटो ने उसी समय कह दिया था कि हम एक ऐसा बीज बो रहे हैं, आगे चल करके एक ऐसा वृक्ष का रूप ले लेगा जो भारत से संभला नहीं जाएगा। क्या अभी आप लोग नहीं जानते हो, जो उस समय मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था वही आज के डेट में पाकिस्तान है। समझ में आया? यह कैसा बीज बोया था और कैसा वृक्ष का रूप ले लिया। यही मुस्लिम लीग आगे चल करके पाकिस्तान का निर्माण हो गया। समझ में आया आप लोगों को? जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो खूब विरोध हो रहा था। स्वदेशी आंदोलन के समय उस समय बंगाल में प्लेग फैल गया था। प्लेग एक ऐसा बीमारी होता है जो चमड़े पर चिपक जाता है, जहां जहां खोदिएगा मांस सही से उतरेगा। प्लेग फैल गया था। प्लेग फैलने के कारण स्वदेशी आंदोलन उतना उग्र रूप नहीं ले रहा था। बाद में चल करके 1911 ईस्वी में हुआ क्या, सुनिएगा, इसको रिवीजन करते हैं। 1906 ईस्वी में भारत का वायसराय हुआ करता था लॉर्ड मिंटो ने मुस्लिम लीग की स्थापना किया और मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र 1919 के कांग्रेस के अधिवेशन में दिया गया था। वही मुस्लिम लीग आगे चल करके एक देश का निर्माण हो गया जिसका नाम था पाकिस्तान शब्द का नामकरण चौधरी रहमत अली ने किया था। चौधरी रहमत अली। देखिए अब हम लोग चलते हैं 1911 में स्वदेशी आंदोलन उग्र रूप ले लिया। 1911 में जब स्वदेशी आंदोलन उग्र रूप ले लिया, देखिए 1911 में भारत का वायसराय बनकर के आया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। देखिए 1911 में जब भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय होता था, उस समय तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। और तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को हुआ था। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। देखिए तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन इंग्लैंड को जो राजा हुआ करता था जॉर्ज पंचम, और उसकी वहां की महारानी हुआ करती थी महारानी मैरी और बुढ़ऊ जॉर्ज पंचम के सम्मान में दिल्ली में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और वह तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में किया गया था। जब तृतीय दिल्ली दरबार के आयोजन में जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी आ रही थी तो इसका घोर विरोध हो रहा था। घोर विरोध होने के कारण जॉर्ज पंचम पूछा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय से कि बताइए आप यहाँ हमको विरोध क्यों हो रहा है।
लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बताया कि लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन करके गया है, इसलिए यहाँ के व्यक्ति विरोध कर रहा है आपका। जब जॉर्ज पंचम आया तो उस समय दिल्ली दरबार का आयोजन हो गया, आयोजन में बैठा तो उन्होंने सबसे पहले विरोध को देखते हुए बंगाल विभाजन को रद्द किया। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द किया। क्वेश्चन पूछेगा विभाजन को रद्द कब हुआ, बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ, तो 1911 हो जाएगा। इस बार 2025 में यह क्वेश्चन पूछे हुआ है कि बताइए बंगाल विभाजन रद्द होने के समय भारत का वायसराय कौन हुआ करता था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय बंगाल विभाजन रद्द होने के समय भारत का वायसराय था। उसके बाद जब बंगाल का विभाजन किया गया तो उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था जॉर्ज पंचम ये बंगाल कुछ नहीं हम जानते, आप समझिए, हमको पहले वो बंगाल से अलग करके बिहार का प्रांत का गठन कीजिए। जॉर्ज पंचम कहा साइड हो जाए, बाद में लीजिएगा बिहार। लेकिन बाद में चल करके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बात रखते हुए जॉर्ज पंचम ने बंगाल से अलग कर करके एक बिहार प्रांत का गठन किया। बिहार प्रांत का जब बिहार प्रांत का गठन बिहार प्रांत का गठन 22 मार्च 1912 ईस्वी को किया गया था। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार प्रांत का गठन हुआ था। और ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए बंगाल से बिहार अलग कब हुआ था? बंगाल से बिहार अलग हुआ था 22 मार्च 1912 ईस्वी को। और इसी 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछे हुआ था कि बताइए विश्व जल दिवस को मनाया जाता है। इसी 22 मार्च को हम लोग 22 मार्च को ही विश्व जल दिवस मनाते हैं। विश्व जल दिवस मनाते हैं। हाँ, एक बात और, 22 मार्च को मनाया गया। और आधुनिक बिहार का जनक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कहा गया। आधुनिक बिहार का जनक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कहा गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन पूछेगा आधुनिक बिहार का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 2 से 3 बार पूछे हुआ है कि बताइए आधुनिक बिहार का जनक कब किसे माना जाता है? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। काहे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, सब हम बता दिए आपका क्यों मनाया जाता है। और जब खूब आंदोलन कोलकाता में एकदम तेज होने लगा तो देखा गया कि हम जॉर्ज पंचम ने सोचा काहे ना हम राजधानियों को चेंज करते हैं। 1911 में भारत की राजधानी हुआ करता था क्या बोलते हैं, कोलकाता। लेकिन उन्होंने 1 अप्रैल 1912 ईस्वी में 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कर दिया। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कर दिया। क्वेश्चन पूछेगा बताइए कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब हुआ? 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। और भारत की राजधानी कोलकाता 1974 से क्या बोलते हैं, हाँ 1874 से लेकर के 1912 ईस्वी तक वहां की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। अच्छा, एक बात बताइए, बिहार दिवस को मनाया जाता 22 मार्च को। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब शिफ्ट हुआ? 1 अप्रैल 1912 को। 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट हुआ। जब इसी क्रम में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जब दिल्ली जा रहा था तो उस पर बम फेंका गया था। इतना ही आज के लिए, बाकी बात हम लोग कल पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। लेकिन याद कर लीजिएगा जितना भी आज पढ़ाया है क्लास 10th के लिए सबसे ज्यादा VVI टॉपिक है और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत।